ब्लैक मैजिक, काला जादू एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी की क्रिया है। इसको करने वाले शैतान की पूजा करते हैं। ब्लैक मैजिक के द्वारा ही मारण क्रिया भी की जाती है और यही नहीं, ब्लैक मैजिक के द्वारा ही वशीकरण की भी क्रिया की जाती है। फ्रेंड्स, इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश का। उन दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग कमाने के लिए, बहुत गरीबी का समय था, जाते थे पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, असम और वहाँ कमाते थे। उन दिनों वहाँ के राज्य बड़े समृद्ध थे और इधर के राज्यों में, भारत में, बड़ी गरीबी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लड़का था, वो एक विधवा का लड़का था। विधवा बड़ी परेशानी से अपने बेटे को पालती है। उसका बेटा 20-22 साल का हो चुका था। वो अपनी माँ से बार बार जिद करता है, माँ मुझे जाने दो, मैं भी कलकत्ता जाके कमाऊंगा, आऊँगा तो घर बनाऊंगा, तेरे लिए गहने लाऊंगा, तेरे लिए कपड़े लाऊंगा, सबको मैं देखता हूँ तो तेरी दशा पर मुझे तरस आता है। उसकी माँ की आंखों से आंसू गिर पड़ते थे अपने बेटे की बातें सुनकर। वह भी तो चाहती थी कि उसकी स्थिति सुधर जाए, लेकिन वो अपने बेटे को दूर नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके घर में कोई और नहीं था। लेकिन उसका बेटा बार बार जिद किया करता था कि माँ मुझे जाने दो ना कलकत्ता कमाने के लिए। बार बार जिद करने की वजह से माँ बेटे की बातों में आकर उसे इजाज़त दे देती है कि जाओ बेटा, तुम भी कमा के जल्दी ही चले आना। बेटा माँ की इजाज़त पाके बहुत खुश हुआ और वह अपने गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा चला जाता है कलकत्ता कमाने के लिए। वो काम ढूंढते ढूंढते एक औरत के पास पहुंचता है। वो औरत राजा के महल की नित्यांगना थी। नाचने वाली तो थी ही, साथ में वो बहुत ही बड़ी जादूगरनी थी। ब्लैक मैजिक वो जानती थी। फ्रेंड्स, वो इस लड़के को काम पे रख लेती है अपने घर में। धीरे धीरे वो औरत इस लड़के पर मोहित हो जाती है और इसे परमानेंट अपने घर पर ही रखना चाहती थी। काफ़ी दिनों उसके यहाँ नौकरी करने के बाद ये लड़का उससे छुट्टी मांगता है कि मुझे घर जाना है, तो औरत बहुत दुखी होती है। वो अपने जादू का प्रयोग करके उस लड़के को तोता बना देती है। तोता बना के पिंजरे में कैद करके अपने घर में रख लेती है। रात में उसको मर्द बना दिया करती थी और सुबह में होते ही उसे तोता बना पिंजरे में कैद कर दिया करती थी। फ्रेंड्स, ऐसे ही समय कटता रहा। एक दिन राजा का मंत्री आया उसके घर, उस नित्यांगना के घर, और उससे कहा कि तुम्हें महाराज ने बुलाया है, मनोरंजन का दिन रखा गया है और वह दिन है दीपावली का, तुम्हें उस दिन नृत्य करना है। मैजिशियन वो जो महिला थी उसने कहा कि ठीक है, मैं तो राजा के दरबार का एक अंग हूँ, राजा जब बुलाएंगे मुझे आना ही है। मंत्री की निगाह पड़ जाती है उन तोतों के ऊपर। उसके घर में एक ही वो तोता नहीं था, उसके जैसे 3 और तोते थे, 4 तोते थे उसके घर में। वो कहता है, ये निराले तोते तुम कहाँ से इनको पाल के रखी हो? इतने खूबसूरत, एक अलग ढंग के दिखने वाले ये तोते, ये तो राजा के दरबार की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। तुम इन्हें कल लेकर आओ और राजा को समर्पित कर दो। वो पहले तो इधर उधर की बातें करती है, घुमाती है उस मंत्री को, लेकिन उन तोतों के गले में 2 धागों जैसी धारी थी, जबकि सामान्य रूप से और तोतों में एक ही धारी हुआ करती थी। यही अट्रैक्शन उस मंत्री को खींच लिया था अपनी तरफ। लास्ट में वो हार मान के वो औरत कहती है, ठीक है, मैं कल पेश कर दूंगी इन सारे तोतों को राजा के दरबार में। लेकिन उसकी जादू के जो भी सारे सामान थे वो सब कुछ एक पिटारे में बंद करके रखी थी और हर तोते की कोई न कोई चीज उस पिटारे में कैद करके रखी और उस पिटारे को इतनी गुप्त स्थान पर रखती थी कि उसकी एक बेटी उसके साथ रहा करती थी, उसे भी नहीं पता कि उस पिटारे में या उस गुप्त स्थान पे क्या रखा है। कभी अपनी बेटी को भी वहां पर नहीं जाने दिया करती थी। उन 3 तोतों को तो पेश करने वाली थी, लेकिन ये जो था लड़का, 22 साल का तोता बनाया गया था पिंजरे में, इस तोते को पेश करने वाली नहीं थी। वो जाती है, अगले दिन
3 पिंजरों को लेकर राजा के दरबार में वो समर्पित कर देता। वहाँ उसका नृत्य शुरू हो जाता है और महफिल इतनी गर्मा गर्म हो जाती है कि देर रात तक राजा के दरबार में महफिल चलती रहती है। फ्रेंड्स, इसकी बेटी घर पर अकेली थी, वो परेशान हो गई तो देखती थी कि वो पिंजरा रोज रात को खाली कर दिया जाता था, लेकिन आज भी वो तोता अभी भी कैद था। तो उसने क्या किया, पिंजरे को खोल दिया और वो तोता बाहर निकल गया। फिर उसके विचार में ये आया कि माँ नहीं है, जरा मैं देख लूँ उस अंधेरे कमरे में उसने क्या रखा है, उस पिटारे में उसने क्या रखा है, उस पिटारे को मैं खोल के आज देखती हूँ। और वो जाती है, जब वो उस पिटारे को खोलती है तो इस तोते का जो सामान उसमें रखा हुआ था, यह तोता देखते ही अपनी सामान लेकर उड़ जाता है। सामान इसको मिलते ही यह मनुष्य के रूप में आ जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। वह जो नाचने वाली थी नित्यांगना देर रात आती है और जब देखती है कि तोता नहीं है तो अपनी बेटी से पूछती है। उसकी बेटी कहती है कि मैंने उसको खोल दिया क्योंकि रात में तुम पिंजरे को खोल दिया करती थी। और वह तोता इस पिटारे में रखी हुई अपनी सामान को लिया और लेते ही वो मनुष्य बन गया और यहाँ से भाग गया। उसको भागे तो एक पहर हो गया। वो नित्यांगना जो थी वो अपना माथा पीट ली और अपनी बेटी को गालियां बकने लगी। उसने पूछा कि वह किस दिशा में गया है। उधर वह पीछा करना शुरू की। पीछा करते करते वह बहुत थक के चूर हो गई, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ा और ना ही कोई उसकी एक भी सामान वहाँ थी कि उसकी वजह से वो अपना जादू चला के उसको वापस कैद कर सके। फ्रेंड्स, वो नित्यांगना अपना सिर पीट ली। अगले दिन मंत्री ने राजा को बताया कि इस तरह के इसने 4 तोते पाले हैं, आपके महल में इसने केवल 3 समर्पित किए हैं। जब उस चौथा उससे मांगा गया तो वह नित्यांगना मना कर गई, जिसके चलते राजा क्रुद्ध होकर उसे फांसी की सजा दे देता है। इधर ये जो लड़का कमाने गया था, ये भागता भागता और बंगाल की सीमा को क्रॉस कर गया। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है और सत्य भी यही है, काला जादू आप पर यदि किया जा रहा हो, उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपना कोई वस्त्र, बाल, नाखून, थूक, खून, यदि आपसे कोई जुड़ी हुई सामान कोई ऐसा व्यक्ति पा जाता है जो ब्लैक मैजिशियन है, तो आपको कंट्रोल कर सकता है, वह वशीकरण कर सकता है, मारण क्रिया कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। यदि ये जानकारी और ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।